पैसे लेकर के अपना केस भी जीत लेते हैं, मुकदमा भी अपने फेवर में करा लेते हैं। लेकिन बात तो जब है जब आप समाज के ऐसे वर्गों को, दबे कुचले लोगों को जो पायदान के आखिरी छोर में खड़े हुए हैं, उनकी बात करते हैं, तो सही पत्रकारिता वो है। और वो पत्रकारिता हमारे शमशाद मसूदी साहब और उनकी पूरी टीम कर रही है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। सर, पत्रकार जो है वो एक तरीके से चौथा स्तंभ माना जाता है। उसमें आज जो मैंने मंच पे सुना कि छोटे और बड़े पत्रकार को आता जा रहा था, सर ऐसा क्यों? हाँ, ये देखिए, छोटे बड़े पत्रकार का ये जो आका जा रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं बड़े पत्रकार की एक साजिश है, जिसको आप नाम दिया है गोदी मीडिया। अब तो ऐसा हाल हो गया है कि गोदी मीडिया ने पत्रकारिता की गरिमा इतनी गिरा दी है। कई बार ऐसे पत्रकार, आप जैसे पत्रकार, शमशाद मसूदी जैसे पत्रकार, इनको कई बार इसका नुकसान उठाना पड़ता है गोदी मीडिया की वजह से। पत्रकार में जिसमें पत्रकार का शब्द लग गया, जो पत्रकार के नाम से जान गया, तो उसका तो फिर छोटा और बड़े का कोई सवाल ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। पत्रकार का कोई छोटा बड़ा नहीं, पत्रकार तो अपने कलम की धार से जाना जाता है। सच्चाई को सच कहने का हौसला है वो पत्रकार कहलाता है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि छोटे बड़े का कोई मतलब नहीं है। आपकी खूबियाँ और आपकी शख्सियत, आपकी तहरीरें, आपकी स्टोरी आपको बड़ा बनाती है। शमशाद मसूदी साहब, आप ये प्रोग्राम कई वर्षों से करते हुए आ रहे हैं और हम देख रहे हैं आप नए युवा चेहरा को भी मौका देते हैं। आपको ये एनर्जी कहाँ से मिलती है सर? ये हौसला अफजाई आपको कहाँ से होती है? असल में क्या, हम पूरे साल कवरेज करते हैं और उसमें देखते हैं कि सभी डे मनाए जाते हैं, चाहे बहुत सारे डे, मजदूर दिवस हो, चाहे किसान दिवस हो, चाहे और जयंतियाँ हों, तो क्यों ना जो सबको कवरेज करते हैं, जो सबको जगह देते हैं, वो अपना दिवस क्यों नहीं मनाए, वो क्यों पीछे रहे? तो पूरे देश भर में तमाम जगह कार्यक्रम होते हैं, लेकिन दिल्ली ऐसी जगह थी जहाँ कार्यक्रम होते, जब कैपिटल सिटी है, उसके बावजूद भी यहाँ होते थे। हमने ये बीड़ा उठाया 4 साल से। एक मिनट, पिछले 4 साल से जो है हमने बीड़ा उठाया कि क्यों ना जो है इसको बड़े लेवल पर बनाया जाए और हिंदी पत्रकारिता के दिवस पे जो है लोग सके जाए। एक दिन ऐसा भी हो जो अपनी दर्द बयां कर सके, क्योंकि पत्रकार सुबह से शाम तक लोगों की बात सुनता है, कहता है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता। इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम अपना दर्द तो कम से कम बयां कर ले, ताकि उस पर काम आगे हो ना हो, उसकी कार्रवाई हो ना हो, लेकिन सुना जरूर जाना चाहिए। शमशाद भाई, आप, मैंने देखा आपकी स्पीच में आप जो सरकार से जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उस पर भी आपने सवाल खड़े किए, लेकिन क्या वजह मान रहे हैं? क्या दिल्ली सरकार अभी नहीं हुई है, उनके 100 दिन पूरे हुए हैं, उनसे किस तरह की अपील है? हमारी सरकार से ये अपील है कि जिस तरह से आप सभी तबके का ध्यान रखते हैं, बजट में सबको जगह देते हैं, उसमें पत्रकारों को भी जगह दी है। खासकर 3-4 बहुत मूलभूत सुविधाएं, जैसे बसें हैं, बसों में बहुत सारे पत्रकार चलते हैं, लेकिन उसमें 2012 से पहले सरकारी बसों में जो एक सीट आरक्षित होती है पत्रकार की, लेकिन वो अब नहीं है। अपनी सीनियर सिटीजन और महिलाओं के लिए जगह है। इस तरह से अस्पतालों में दवाई लेने जाते हैं वो अपने परिवार की, तो वहाँ उनकी पहले खिड़की थी, वहाँ से पर्चे मिल जाते थे, दवाई मिल जाती, लेकिन वो खत्म हो गई है। इस तरह रेलवे के सफ़र करने जाते थे तो टिकट के लिए खिड़की होती थी, वो भी खत्म हो गई है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी, जो मैं किसी आलोचना, दिल्ली की मुख्यमंत्री से भी हम मुलाकात की है, हमने उनसे बातचीत की, कार्यक्रम में बुलाने भी कहा था, लेकिन वो उनके 100 दिन पूरे हुए तो इसलिए वो नहीं आ पाई है। उन्होंने कहा था मैं कोशिश करूंगी, लेकिन नहीं आई है। लेकिन फिर एक डेलीगेट मिलेगा, पीछे भी डेलीगेट मिलता, फिर मिलेगा इन समस्याओं को लेकर कि हमारी इन मांगों पर ध्यान रखा जाए। और इसके अलावा आवास योजना से उत्तराखंड में पत्रकारों को है, उनको दिल्ली में नहीं है, पत्रकारों को आवास मिलने चाहिए, पत्रकारों की पेंशन का सवाल है, उनके बच्चों के एजुकेशन का सवाल है, हेल्थ का सवाल है। इन सारे मुद्दों पर डेलीगेशन बीच से मिलेंगे और हम उम्मीद है कि जो दिल्ली की नई सरकार है, कहीं ना कहीं पत्रकारों की बात सुनेगी। शमशाद मसूदी, पिछले साल भी आपने ये बात आवाज रखी थी, उठाई थी, जो आप मांग रख रहे हैं, तो इस मांग को लेकर के पिछले साल से अब तक कितनी आपने प्रोग्रेस की, कहाँ तक पहुंचे? पिछली बार जो बीजेपी की तरफ से उन्होंने आश्वासन दिया था, आम आदमी पार्टी को आश्वासन दिया था, लेकिन इस बार सरकार बदल गई है। उस पर जब तक कार्रवाई होगी तो शायद हमारे अमल में नहीं लाई गई है। लेकिन जो नई सरकार है, अगले 5 साल में कहीं ना कहीं उम्मीद है कि वो हमारी मांग पूरी होगी। थैंक यू।